हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at angle of 30 degree by a force of 10 newton parallel to the inclined surface. The coefficient of friction between the block and the inclined is 0.1. If the block is pushed up by 10 meters along the inclined, calculate. Part A, work done against gravity. Part B, work done against force of friction. Part C, increase in potential energy. Part D, increase in kinetic energy. एंड पार्ट ई, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. ठीक है बच्चों, तो हमें 5 पार्ट्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए. तो सबसे पहले इसके ऊपर नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, उसके दो कंपोनेंट करें तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा. ठीक है बच्चों, और नीचे की तरफ हमारा क्या कंपोनेंट हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा. ठीक है बच्चों, और क्या होगा कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ऊपर की तरफ हमारी क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गई हमारी एन. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टिकल जा नहीं रहा कंपोनेंट, तो इनको क्या करते हैं कि इन सबको हम कंपेयर कर लेते हैं. तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा. ठीक है बच्चों, पहला इक्वेशन हमारी ये बन गई. सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड इक्वेशन की, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बच जाएगी, तो एफ माइनस नीचे की तरफ एफ लग रहा है, ऊपर की तरफ एफ माइनस एफ. ठीक है, माइनस एम जी साइन थीटा. अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, तो m इंटू ए. ठीक है बच्चों, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी. और f की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो f की वैल्यू म्यू इंटू एन. एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कोस थीटा, तो म्यू एम जी कोस थीटा. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पार्ट ए की तरफ. पार्ट ए के अंदर हमें क्या दे रखा है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना हो रहा है वर्क डन. अब देखो, ग्रेविटी के दो कंपोनेंट है, एक लग रहा है नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, और एक लग रहा है ऊपर इस तरफ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है फोर्स लगने के कारण, और तो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है एम जी कोस थीटा. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, एफ इंटू डी इंटू कोस फाइव. कोस फाइव, फाइव यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स लग रहा है इस तरफ एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो एम जी कोस थीटा के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो डब्ल्यू जी से लिख दिया हमने इसको, तो एफ जी, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा. ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डी, और एंगल दोनों का कितना है, तो देखो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, कोस 180 डिग्री. अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी है, साइन 30 डिग्री 1/2, डिस्प्लेसमेंट डी बराबर कितना हो जाएगा, 10. तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -50 जूल्स. अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, -50 जूल. अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है बच्चों, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा कितना हो जाएगा, तो अगेंस्ट ग्रेविटी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट डब्ल्यू जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 जूल्स. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर हो जाएगा, थी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो 50 जूल्स. अब बात करते हैं पार्ट बी की. ठीक है बच्चों, पार्ट बी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 10, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ और ये एंगल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोस फाइव. फाइव की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी हमारे पास में कोस फाइव की वैल्यू -1 से माइनस आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.1. ठीक है बच्चों, और एम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है. जी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू 10. ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी,
तो स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 10। ठीक है बच्चों, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। इस पॉइंट से ये हमारा इस 10 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो WF। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -8.66 जूल्स। ठीक है बच्चों, अब हमें पूछा अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, तो अगेंस्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट WF, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 1.866 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट का हमारा बी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 8.66 जूल्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, तो हाइट निकालनी पड़ेगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 10 दे रखा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो 10 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट। ठीक है बच्चों, ये हाइट हमारी क्या मान ली, h मान ली, तो h इज इक्वल्स टू 10 साइन 30, तो 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से हमारे पास में जो h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो 5 मीटर्स आ गई। तो सी पार्ट का अगर हम आंसर देखें तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा PE। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, तो m इंटू जी इंटू एच के बराबर। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहां से हमारे पास में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 50 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट का आंसर हो गया 50 जूल्स। अब बात करते हैं डी पार्ट की। अब डी पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा है, डी पार्ट के अंदर पूछा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ब्लॉक इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। अब फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकाल लें तो हाफ mv², ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर लेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए फाइनल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू पुट कर लें, s डिस्प्लेसमेंट तो हमें 10 मीटर दे रखा है, तो कहीं से अगर हम निकाल लें 2as की वैल्यू, तो हम क्या कर लेंगे कि v² की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अब इसके अंदर क्या लग रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो देखो यहां से हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, F माइनस नीचे की तरफ क्या लगेगा mg साइन थीटा, F माइनस mg साइन थीटा माइनस नीचे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन कितना लगेगा mg कोस थीटा के बराबर हमने पहले देखा था, तो म्यू इंटू mg कोस थीटा इज अपॉन इज इक्वल्स टू ए, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा m, ये क्या होगा m a के बराबर होगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम m का डिवाइड लगा देंगे। अब फोर्स हमें कितना दे रखा है 10 न्यूटन्स। ठीक है बच्चों, तो 10 माइनस m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू 0.1। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, g की वैल्यू 10, कोस थीटा की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या लग जाएगा 1, क्योंकि मास कितना है 1, तो यहाँ से हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे √3/2, क्योंकि ये 10 से ये 0.1 कट जाएगा, तो 10 माइनस 5 तो कितना बच जाएगा 5 माइनस √3/2। ठीक है बच्चों, √3/2, तो यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस √3/2, ये हमारी पास में क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन से हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे 10 √3/2। ठीक है बच्चों, ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u² की वैल्यू 0, क्योंकि u 0 है, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 माइनस √3/2 इंटू s की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, v² प्लस 2as आएगा, माइनस कब आता है जब नीचे की तरफ होती है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो a पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारी जो v² की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, v² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करके 82.6 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में डी पार्ट का सॉल्यूशन आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो 1/2 इंटू एम की वैल्यू 1, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 81.6। ठीक है बच्चों, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 82.6 है, सॉरी 82.6, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 41.3 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में डी पार्ट का आंसर आ जाएगा 43.1 जूल्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट पार्ट ई की। तो ई पार्ट में हमें क्या पूछा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ई पार्ट छोटा सा ही है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना होगा 0। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स कितना है F, तो F फोर्स कितना है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 न्यूटन, और यहाँ पे देखो जो cos फाई होगा वो दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 10 इंटू 10 और cos फाई की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा ई पार्ट है उसका आंसर कितना हो जाएगा 100 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पांचों पार्ट के आंसर निकाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।